रेशो में दे रखी होती है, जैसे y/z दे रखा है, तो जब भी रेशो में दे रखा होता है तो वो एक किसी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई होता है, हमेशा किसी कॉमन नंबर से उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब आप ये देखिए यहाँ पर है y/z is equal to 3:7, तो let y is equal to 3k and z is equal to 7k। y is equal to 3k and z is equal to 7k, हमने ये मान लिया, ठीक है। y को 3k के बराबर मान लिया, z को 7k के बराबर मान लिया। therefore अब एक काम करेंगे हमें तो x की वैल्यू निकालनी है ना, तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको एंगल t बोल देता हूँ, t, तो हम ये कहेंगे y + t इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में लिखिएगा लीनियर मेथड, लीनियर पेयर, नहीं समझे? अच्छा, तो यहाँ से मैं t की वैल्यू निकालूंगा। अब t की वैल्यू देखिएगा क्या होगी, t इज इक्वल टू हो गया 180 डिग्री माइनस y, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। t की वैल्यू हो गई 180 डिग्री माइनस y। होमवर्क वाले बच्चे बता दें, यहाँ तक क्लियर है? विराट, देवांग, कर्मिशा, ठीक है। तो t की वैल्यू आ गई 180 डिग्री माइनस y। अब इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, t हो गया 180 माइनस y। अब जैसे t की वैल्यू आ गई तो हम ये देखेंगे कि t और z ये दोनों के दोनों इक्वल है, t और z दोनों के दोनों इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। यहाँ पर लिखेंगे t इज इक्वल टू z, ब्रैकेट में लिखें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब t कितना है 180 डिग्री माइनस y, और z कितना है, z की वैल्यू कितनी है 7k, z की वैल्यू 7k होगी, y की वैल्यू कितनी है 3k। 180 डिग्री माइनस 3k इज इक्वल टू 7k। अब क्या करिए, माइनस 3k इधर प्लस 7k को इधर ले आओ, माइनस 7k, और प्लस 180 डिग्री है, ये उधर जाकर कितना हो जाएगा माइनस 180 डिग्री, तो माइनस 3k माइनस 7k कितना हो गया माइनस 10k इज इक्वल टू माइनस 180 डिग्री, माइनस से माइनस कट गया, 0 से 0 कट गया, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 18। बताइए क्लियर, k की वैल्यू हमारे पास 18 आ गई। अब क्या करेंगे, उन्होंने तो सिर्फ हमसे ये पूछा है कि आपको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो हम ये कहेंगे k की वैल्यू 18 आ गई, तो y इज इक्वल टू कितना 3k, तो 3 × 18 कितना हो गया 54 डिग्री, ठीक है। और z की वैल्यू 7k को मुझे निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो मुझे निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि ये AB और CD ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो और ये दोनों कौन कौन से एंगल हो गए, x और y को क्या बोलेंगे, हाँ वो इंटीरियर एंगल, ठीक है। वही देखो, अगर x ये वाला एंगल इधर है और मैं इधर वाले एंगल की बात करता हूँ तो वो क्या हो जाते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, वो दोनों एंगल्स ना इक्वल होते हैं। लेकिन अगर ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ वाले दोनों एंगल हैं तो इनका सम 180 डिग्री होता है, इनको कहते हैं को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x + y x + y इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में लिखें को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अच्छा, तो x + y कितना है 54 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री कितना हो जाएगा 146 डिग्रीज। x की वैल्यू इस तरह से आ गई। बोलो जी, क्लियर, सही है। आगे चलते हैं, ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। इसके बाद आगे बढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 4।
एग्जाम्पल नंबर 4 में है इनका गिवन फिगर m is parallel to m. M is parallel to m. And angles 1 and 2 are in the ratio. And angles 1 and 2 are in the ratio. 1 and 2 are in the ratio. Angles 1 and 2 are in the ratio. 3 is to 2. Determine all the angles from 1 to 8. Angles 1 and 2 are in the ratio. 3 is to 2. 3 is to 2. Full stop. Determine all the angles from 1 to 8. Determine all the angles from 1 to 8. 1 से लेकर 8 तक सारे एंगल्स आपको बताने। अब देखिए वो फिगर दे रखी है इसमें एक ये लाइन है और एक ये लाइन, दो लाइन दे रखी है m और n और दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। m और n ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। और एक तीसरी लाइन है L वो ट्रांसवर्सल है। अब इसमें एंगल्स दे रखे हैं किस तरह से 1 2 3 4 1 2 3 4 चलिए चारों एंगल्स 5 6 7 8 5 6 7 और 8 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से ये चार एंगल्स हमको दे रखे हैं और इन्होंने बोला है एंगल्स 1 and 2 आर इन द रेशियो 3 is to 2। given angle 1 into angle 2 आर इन द रेशियो 3 is to 2। एंगल 1 और एंगल 2 3 is to 2 के रेशियो में है तो हम क्या कहेंगे एंगल 1 को बोल देंगे 3x, एंगल 1 is equal to 3x and एंगल 2 is equal to 2x। एंगल 1 3x, एंगल 2 2x, 3x और 2x ये हो गया। अब क्या है कि दोनों एंगल्स ये मेरे को दिखाई दे रहा है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों के दोनों लीनियर पेयर का बना है तो इन दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो देखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में मेंशन कीजिए लीनियर पेयर एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री। एंगल 1 कितना है 3x, एंगल 2 कितना है 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 5x is equal to 180 degree। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 18 minus 15 is 3, 3 0 30, 5 6 जा 30। तो x की वैल्यू आ गई 36, x की वैल्यू 36 आ गई। तो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों निकल जाएंगे। एंगल 1 is equal to 3x मतलब 3 into 36 ये हो गया 108 डिग्री। एंगल 2 2x तो 2 into 36 ये हो गया 72 डिग्री। ठीक है, उसके बाद हम ये कहेंगे कि एंगल 1 और एंगल 2 तो आ गए, हमें सारे एंगल निकालने हैं 1 से लेकर 8 तक। तो एंगल 1 और एंगल 2 तो आ गए। अब क्या कहेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 ऐसे लिखें एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 इज इक्वल टू 108 डिग्री। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू
72 डिग्री, ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। दोनों वही समझ गए सभी बच्चे? एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल हो जाएगा। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, अभी आगे चलते हैं कि ये जो एंगल 4 है ये एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू 72 डिग्री। सिमिलरली एंगल 5 और एंगल 3 इक्वल हो जाएगा, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू 108 डिग्री। यहाँ लिखे हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अभी देखिए 1 2 3 4 5 6 तो हमारे पास ये एंगल्स आ गए। अब 7 और 8 बचता है, तो एंगल 7 एंगल 5 के इक्वल लिखेंगे। एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 5 इज इक्वल टू 108 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और एंगल 8 एंगल 6 के इक्वल, एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 6 इज इक्वल टू 72 डिग्री। यहाँ पर भी रीजन में लिखें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बोलिए भाई सभी को क्लियर? अभिराज, देवांग, ऑनलाइन वाले दोनों बच्चे बताएं भाई, क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है जी। तो ये हमारे पास एंगल 1 से लेकर और एंगल 8 तक सारे एंगल्स आ गए। अब एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए। गिवन फिगर एल एम एंड एन। एग्जाम्पल नंबर 5। Example number 5. In the given figure, L, M and N are parallel lines. L, M and N in the given figure, L, M and N are parallel lines intersected by a transversal P. Parallel lines intersected by a transversal small p at x, y and z respectively, at x, y and z respectively. At x, y and z respectively, full stop. Find angle 1, 2 and 3, give reasons. Find angles 1, 2 and 3, angle 1, angle 2 and angle 3, full stop, give reasons. Give reasons. ठीक है, तो फिगर देख लो क्या दे रखी है। ठीक है, अब जरा फिगर देखिएगा।
एल एम और एन। एल एम एन और स्मॉल पी ये होता है ट्रांसवर्सल। एक्स वाई जेड तीन पॉइंट्स पे रखे हैं। एंगल 1 ये हमारा पूरा एंगल 3 है। एंगल 1 2 3 ये 4 है और ये 50 डिग्री है। ये 50 डिग्री है, इतना दे रखा है। अब देखिएगा उन्होंने कहा एंगल 1 2 और 3 गिव रीजंस। तो गिव रीजंस को इनकी लिखने की जरूरत नहीं है, हम ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हम हर क्वेश्चन में रीज़न लिखते हुए आ रहे हैं। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल और इंटीरियर एंगल रीजंस जरूर लिखना, नहीं तो टीचर नंबर नहीं देगा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। अब जरा देखिएगा, जब यहाँ पर ये वाला एंगल 50 डिग्री दे रखा है और ये एंगल 4 दे रखा है, ये तो एक स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले दो एंगल्स हैं, इन दोनों का सम तो 180 डिग्री हो जाएगा। ये तो लीनियर पेयर है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे एंगल 4 प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। और एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। ये कितना हो जाएगा? एंगल 4 हो गया 130 डिग्रीज। ये आप समझ गए। उसके बाद देखिएगा, मुझे ये बताओ कि जैसे ये एल और एम पैरेलल लाइंस हैं, तो और ये ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल के राइट की साइड नीचे की तरफ एंगल 4 बन रहा है। ऐसे इधर भी देखें तो ट्रांसवर्सल के राइट की साइड नीचे की तरफ एंगल 1 बन रहा है। तो एंगल 1 और एंगल 4 क्या हो गए? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू 130 डिग्री। रीजन में लिखिएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू 130 डिग्री। ये हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। बोलिए क्लियर? ठीक है। अब इसके बाद एंगल 1 और एंगल 3 ये दोनों क्या हो जाएंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये भी दिखाई दे रहा होगा। क्या होगा? वो बात करती है एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 इज इक्वल टू 130 डिग्री। और ये आवाज़ें इनकी ना इंटेंसिटी बढ़ती चली जाती है। कब बढ़ती है? जैसे आप फ़ोन पर किसी से ज़रूरी बात कर रहे हो, ठीक है, तो तब ऐसा हो जाएगा कि पता नहीं फ़ोन में ही आकर बोलना होगा, चिल्लाना होगा, वैसे बस ऐसे कि बस कैसे भी करके फ़ोन काट दो कुछ भी। और वो फ़ोन में होता है ना, जैसे फ़ोन पर बात कर रहे हो तो रेड कलर का सिंबल बना हुआ आता है। ठीक है, तो वो पता नहीं कि छोटे बच्चों को बड़ा अट्रैक्ट करता है वो रेड सिंबल, उसी पर उंगली मारनी होती है, तो बीच बीच में फ़ोन काटते रहते हैं। चलिए एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 इज इक्वल टू 130 डिग्री। ये हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, और एंगल 2 और एंगल 3 ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू 130 डिग्री। ये हो जाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बताइए जी, क्लियर? ठीक है, चलिए जी, तो ये हमारे पास ये आ गया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए। हमसे यही पूछा गया था, हमने बोला कि एंगल 1 बताना है, तो एंगल 1 तो ये हो गया। एंगल 3 बताना है, तो एंगल 3 भी यही हो गया। और एंगल 1 2 और 3 तीनों के तीनों 130 डिग्री के ही इक्वल है। सही है? ठीक है, और
2 और 3 सब 30 डिग्री के ही है। एग्जाम्पल नंबर 6 नोट करिए। इन द गिवन फिगर the given figure, given that AB is parallel to CD, the given figure, given that AB is parallel to CD। फर्स्ट पार्ट दे रखा है। अच्छा फिगर बनाएंगे सबसे पहले। AB CD और ये ट्रांसवर्सल हो गई है। फर्स्ट पार्ट देखिए इफ एंगल 1 इज इक्वल टू, बहुत सारे पार्ट्स दे रखे हैं इस ई की क्वेश्चन में, 8 पार्ट्स हैं। तो पहले क्वेश्चन नोट करिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन। इफ एंगल 1 इज इक्वल टू -6 डिग्री and angle 5 is equal to 5x degree, angle 5 is equal to 5x degree, comma find the measures of angle 1 and angle 5, find the measures of angle 1 and the measures of angle 1 and angle 5. Second part है if angle 4 is equal to if angle 4 is equal to x plus 20 degree x plus 20 degree and angle 5 is equal to x plus 380 degree. Plus 8 degree. Find the measures of angle 4 and angle 5. Find the measures of angle 4 and angle 5. Third part है if angle 2 is equal to angle 2 is equal to 3x minus 10 degree, 3x minus 10 degree, and angle 8 is equal to 5x minus 30 degree, equal to angle 8 is equal to 5x
3x minus 30 degree. Determine the measures of angle 2 and angle 8. Measures of angle 2 and angle 8. Fourth part. If angle 1 is equal to 2x plus y degree, plus y degree, and angle 6 is equal to 3x minus y degree. Angle 6 is equal to 3x minus y degree, comma, determine the measures of angle 2. Measures of angle 2 in terms of y. In terms of y. फिफ्थ पार्ट, एक ही क्वेश्चन में 8 पार्ट दे रखे, एक ही क्वेश्चन में बहुत कुछ करवा देंगे. फिफ्थ पार्ट देखिए, इफ एंगल 2 इज इक्वल टू 2x plus 30 degree, angle 2 is equal to 2x plus 30 degree, comma, angle 4 is equal to x plus 2y degree, angle 4 is equal to x plus 2y degree, and angle 6 is equal to 3y plus 10 degree. Angle 6 is equal to 3y plus 10 degree. Comma, find the measure of angle 5. Find the measure of angle 5. Sixth part, if angle 2 is equal to twice of angle 1, if angle 2 is equal to twice of angle 1, comma, determine angle 7. Determine angle 7. Seventh part, सेवन पार्ट में देखिएगा क्या पूछ रहे हैं. इफ द रेशियो ऑफ द मेजर्स ऑफ angle 3 and angle 8 is 4:5. Now find the measures of angle 3 and angle 8. Find the measures of angle 3 and angle 8. Angle 3 and angle 8. Eighth part. If the complement of angle 5 if
द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल 5 इक्वल्स द सप्लीमेंट ऑफ एंगल 4 इक्वल्स द सप्लीमेंट of angle 4, comma, find the measures of angle 4 and angle 5. Find the measures of angle 4 and angle 5. तो ये टोटल 8 पार्ट्स हैं जो ये पूछ रहे हैं। अब जरा देखिएगा एक एक करके इनको करते हैं। फर्स्ट पार्ट देखिए, एंगल 1 इज इक्वल टू 120 माइनस एक्स, एंगल 5 इज इक्वल टू 5x, ठीक है। फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल 1 एंड एंगल 5। तो आगे देखिए एंगल 1 और एंगल 5 ये राइट साइड में ऊपर की तरफ वाला एंगल 1, राइट साइड में ऊपर की तरफ वाला एंगल 5। भाई एंगल ना 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं किसी भी लाइन पर। एक है राइट साइड में ऊपर की तरफ, राइट साइड में नीचे की तरफ, लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ, लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ। तो इधर देखिए राइट साइड में ऊपर की तरफ एंगल 1, राइट साइड में ऊपर की तरफ एंगल 5। तो एंगल 1 और एंगल 5 दोनों इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। फर्स्ट पार्ट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये है हमारा फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो एंगल 1 कितना है 120 माइनस एक्स और एंगल 5 कितना है 5x। इसको 5x को इधर ले आओ, माइनस एक्स माइनस 5x प्लस 120 उधर जाकर माइनस 120 हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस 5x माइनस 6x इज इक्वल टू माइनस 120, माइनस से माइनस कट दिया, 6 2 जा 20, x की वैल्यू आ गई 20। बोलो जी यहाँ तक समझ गए? ये x की वैल्यू आई है। उन्होंने पूछा था फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल 1 एंड एंगल 5। तो एंगल 1 निकालो या एंगल 5 निकालो, दोनों एक ही बात है क्योंकि दोनों इक्वल हैं। यहाँ लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 इज इक्वल टू 5x। 5x बोलो या 120 माइनस एक्स बोलो, एक ही बात है। 5 इंटू 20 यानी कि 100 डिग्रीज। तो चाहे आप 5x ले लो चाहे 120 माइनस एक्स ले लो, एक ही बात है क्योंकि दोनों इक्वल है। सेकंड पॉइंट देखिए, वो कह रहे हैं एंगल 4 इज इक्वल टू एक्स प्लस 20 एंड एंगल 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस 8। वो कह रहे हैं एंगल 4 और एंगल 5 निकालते हैं। एंगल 4 और एंगल 5 क्या है जरा बताएंगे? एंगल 4 और एंगल 5 ऑल्टरनेट इंटीरियर है, कॉरस्पॉन्डिंग है, को इंटीरियर है, क्या है? को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो एंगल 4 और एंगल 5 दोनों एक और इसके ट्रांसवर्सल के इधर और इधर आमने सामने वाले एंगल्स हैं, तो दोनों को इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं, दोनों का सम 180 डिग्री। तो लिखेंगे सेकंड पार्ट में एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में लिखिएगा को इंटीरियर एंगल्स। एंगल 4 कितना दे रखा है x प्लस 20 और एंगल 5 कितना दे रखा है x प्लस 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री। x प्लस x इज 2x, 20 प्लस 8 इज 28 इज इक्वल टू 180। 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 28, ठीक है। कितना हो जाएगा 152 10 माइनस 8 इज 2, 70 माइनस 2 is 15। तो 2 7 जा 76, x इज इक्वल टू 76 आ गया, ठीक है। तो एंगल 4 और एंगल 5 की वैल्यू निकालनी है। तो एंगल 4 कितना है x प्लस 20, प्लस 20 कितना हो गया 96 डिग्री। एंगल 5 इज इक्वल टू x प्लस 8, x कितना है 76 प्लस 8 इज एंगल 4 96, एंगल 5 84, सही है। थर्ड पार्ट देखिए, अभिराज और दिमाग बताइए, क्लियर है? यस सर। ठीक है।
पार्ट देखिए सर। हाँ जी, थर्ड पार्ट देखिएगा। थर्ड पार्ट में देखिए क्या क्या पूछ रहे हैं। If angle 2 is equal to this, angle 8 is equal to this. Determine the measures of angle 2 and angle 8. और angle 2 इधर है और angle 8 इधर है। मैं लिखूंगा angle 2 is equal to angle 6. Angle 2 is equal to angle 6. ये बताइए angle 2 और angle 6 इक्वल क्यों है? तो corresponding angles, इसमें इतना भी सोचना पड़ेगा। एंगल 2 और एंगल 6 इक्वल है, रीजन लिखिएगा corresponding angles। corresponding angles, ठीक। उसके बाद हम ये कहेंगे कि एंगल 6 और एंगल 8 इक्वल है, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल, एंगल 6 एंगल 8 के इक्वल, इसका मतलब एंगल 2 और एंगल 8 ये दोनों आपस में। इट इम्प्लाइज दैट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8। तो एंगल 2 जो है वो एंगल 8 के इक्वल हो गया, और यही इन्होंने बोला है हमको निकालने के लिए। तो कह रहे हैं एंगल 2 और एंगल 8 के मेजर्स निकालने हैं। ये दोनों इक्वल हो गए। एंगल 2 कितना दे रखा है? 3x माइनस 10, और एंगल 8 कितना? 5x माइनस 30। एक्स वाले टर्म को इधर ले आओ, 3x माइनस 5x माइनस 30, माइनस 10 उधर चला जाएगा, प्लस 10। 3x माइनस 5x इज माइनस 2x, और माइनस 30 प्लस 10 इज माइनस 20। माइनस से माइनस कर गया, 2 1 जा 2 10 जा, x इज इक्वल टू 10। Therefore, angle 2 is equal to angle 8. Angle 2 और angle 8 ये दोनों के दोनों इक्वल हो गए। angle 2 और angle 8 दोनों इक्वल हो गए, और ये जो दोनों इक्वल हुए हैं इनकी वैल्यूज कितनी होगी? जब दोनों इक्वल ही हैं, तो चाहे 3x माइनस 10 ले लो, चाहे 5x माइनस 30 ले लो, एक ही बात है। तो आप क्या करेंगे? 3x माइनस 10 ले लो, 3 into 10 माइनस 10, 30 माइनस 10 20 डिग्री। तो एंगल 2 और एंगल 8 दोनों 20 डिग्री हो गए, ठीक है। तो इसी तरीके से करने हैं। ये टोटल 8 पार्ट्स हैं, इसमें 3 पार्ट्स मैंने करे, बाकी के 5 पार्ट्स आपको करने हैं। होमवर्क आज का यही है, ठीक है। चलिए जी, ओके। Thank you, sir. ओके।